अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसी बात आपको सुनाऊं जो हम अपने बड़ों से अक्सर कहा करते थे, और वो ये था कि जब भी हम कभी इकट्ठे बैठते थे तो हम अपने बड़ों से कहा करते थे कि कोई मज़े का किस्सा सुनाएं। और अम्मी अब्बू या कोई भी हमारा बड़ा कज़न या कोई भी नेबर्स में से कोई आया होता था या कोई भी, तो हमें ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर सुनाया करते थे जो इंटरेस्टिंग होते थे या जो थोड़े खौफनाक होते थे या सस्पेंस से भरे होते थे। और अक्सर स्कूल में और सुन के बड़ा मज़ा आता था, और वो हमने किससे कोई चाहे 100 दफ़ा भी सुना हो उसका उतना ही मज़ा आता था हर दफ़ा जितना कि पहली दफ़ा आता है। और स्कूल में भी यकीनन आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, हमारे साथ ऐसा बड़ा अक्सर होता था कि जब टीचर या क्लास जब जैसे अगली क्लास में गए, और उन दिनों में टीचर्स इतना क्लास में नहीं आते थे, अभी बस सब शेड्यूल बन रहा होता था, तो क्लास में जितनी भी लड़कियां होती थी ना, हम लोग इकट्ठे बैठ जाते थे और हर कोई अपना ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा सुनाता था या सुने सुनाए किस्से ऐसे सुनाते थे जो जिन भूतों वाले होते थे या जो डरावने होते थे या कुछ भी इस तरह के दिलचस्प वाक़यात सुने सुनाए भी हमें सुनाया करते थे। और यकीन करें कि मजाल है कोई बच्चा वहाँ से उठ के कहीं चला जाए, पूरा पूरा दिन लिटरली 9 बजे 8 9 बजे असेंबली के बाद से लेके छुट्टी तक 1:30 बजे तक हम नॉन स्टॉप एक ही जगह बैठे ये बातें कर रहे होते थे, और हम बड़ी दिलचस्पी के साथ उन बातों को सुन रहे होते थे। और स्कूलों में इस तरह के बड़े वाक़यात, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और फिर डर भी आता था, उस तरफ भी नहीं जाते थे कि किसी दरख्त पे ये है तो किसी क्लास में ये है, तो कोशिश होती थी कि उस तरफ ना जाया जाए। तो ये बाज़ दफ़ा और मैं अपनी अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने बहुत ऐसे वाक़यात बचपन में सुने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कभी इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि दिमाग में वो चीज़ चल रही होती है, तो बड़ी दफ़ा ऐसा होता था कि हम कभी लाइट चली जाती थी और बहन भाई इकट्ठे बैठते थे, तो हवा से पर्दा हिलता था ना, तो ऐसे लगता था कोई बालों वाला इंसान वहाँ बैठा हुआ है, यानी इल्यूजन अक्सर आंखों में नज़र आता था। और बजाय इसके कि हम आंखें बंद कर लें, हम उस चीज़ को देखते रहते थे। तो मेरा तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो डर था वो ख़त्म हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे जो बड़े बहन भाई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को डर लगता है, लेकिन हमारे छोटे बहन भाई जो हैं उनको इन चीज़ों से अभी तक डर लगता है। तो मैं जब मेरी शादी हुई और मैं अंदरून लाहौर में मेरी शादी हुई, और वहाँ मैंने बड़े किस्से सुने हुए थे कि यहाँ पे एक करैक्टर है माई रूपा के नाम से, अगर जो अंदरून रहते हैं यकीनन उन्हें पता होगा। तो ये कैरेक्टर बड़ा मशहूर था हमारे उस एरिया में। और मेरे जो कज़न्स और मेरे देवर और मेरी नंदे थी वो इसका जिक्र किया करती थी, तो मेरे हस्बैंड को वो चीज़ें नज़र आई हुई थी। बहरहाल लेकिन मैं डरती नहीं थी। मेरा कमरा जो था 3rd फ्लोर पे था, और मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ पता नहीं वो चीज़ थी या क्या था। एक एक्सपीरियंस हुआ जब मेरी बड़ी बेटी हुई, और वो कोई 1.5 2 माह की थी। तो जब मैं अपने घर में अम्मी के घर सारा वो चिला पूरा करने के बाद जब मैं घर आई, तो मेरे साथ एक वाक़या हुआ, और वो मैं इतना डर गई कि मैं किसी को बताए बगैर सुबह सुबह निकल गई अपनी बेटी को लेके। और जब मुझे वहाँ फ़ोन आया तो मैंने बताया, अम्मी ने उनको बताया कि वो तो डर गई है वहाँ पे। एनीवेज़ वो किस्सा मैं आपको
फिर कभी सुनाऊंगी कि वो क्या हुआ था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ जो कि 95 में मेरे साथ हुआ। मेरी दो बेटियां थीं और उन दिनों में जुलाई अगस्त का महीना था और उन दिनों में ना नॉन स्टॉप एक हफ्ता बारिशें हुई थी। और वो बारिशों की वजह से आ, हमारे जो अब पहले ज़माने में जो घर बनते थे वो होते थे गारे के बना करते थे और ऊपर प्लस्तर हो जाया करता था सीमेंट का। तो वो घर बड़े अच्छे ठंडे और मजबूत भी होते थे। और ये जो अंदरून है वो मेजॉरिटी घर जो चौड़ी चौड़ी दीवारों वाले बने हुए हैं वो इसी तरह के हैं कि जो मिट्टी के गारे से उनको चुना गया है और बाद में उनको सीमेंट से प्लस्तर कर दिया गया है। तो वो घर बड़े ठंडे हैं अंदरून शहर में, अभी भी वो घर हैं। तो एक हफ्ता शदीद बारिशें हुई, इतनी बारिशें हुई और हमारे वहाँ का माहौल ऐसा है कि अगर आप दो घर इकट्ठे हैं ना तो लगता है कि दोनों घर का सेम एक ही है। मतलब इस तरह से वो बने हुए मिलजुल के घर बने हुए, सीढ़ियाँ एक ही होती थी दो घरों की। और मतलब ऐसा लगता था जैसे अपने ही रिश्तेदार हैं। इसी तरह हमारे घर जो था वो काफ़ी मतलब उन दिनों में नया बना हुआ था, चिप्स के फर्श थे, अच्छा मजबूत घर था। और जो हमारे साथ वाले दो घर थे वो काफ़ी पुराने घर थे। और जब हफ्ता बारिशें हुई तो मेरी साथ वाली जो क्योंकि हमारा 3 मंजिला घर था लेकिन हमारे दरमियान में जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे किचन था मेरा जो गली के साथ लगता था और फिर सहन आता था, फिर आगे सारा घर था। तो अक्सर सहन में बैठ जाया करते थे बच्चों के साथ। तो मैं किचन में नाश्ता बच्चों का एक दिन बना रही थी तो मेरी नेबर कहने लगी कि प्लीज़ अगर मैं अपना फ्रिज आपकी साइड पे रख दूं क्योंकि मेरे कमरे में पानी टपक रहा है। हालांकि वो भी थर्ड फ्लोर घर था और हर फ्लोर में मुख्तलिफ फैमिलीज़ रहती थी। तो मैंने उसको कहा हाँ रख लो कोई बात नहीं। तो कहती है मेरी तो दीवार गिरने वाली है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आप दरमियान में और इतना पानी आ गया कि आपकी दीवार। उसने कहा इधर आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आप यकीन करें सिर्फ मैंने एक स्टेप लेके मैं उनके घर की तरफ हुई और मैंने जब उनकी दीवार देखी ना तो वो ऐसे लगता था जैसे कोई प्रेग्नेंट औरत का पेट होता है, इतनी वो लटका हुआ। और मैं देख के मैं शॉक रह गई। मैंने कहा ये कैसे हो गया। उसने कहा हाँ ये दीवार फट जाएगी। तो मैं अभी मैं उसने मुझे 2 मिनट नहीं गुजरे थे, मैं बच्चों को नाश्ता दिया। एक मेरा बच्चा ऊपर कमरे में तीसरे कमरे में था, मियाँ मेरा घर नहीं था। और जो मेरा बड़ी बेटी थी वो नीचे अपने अब्बी के पास थी, दादा अब्बू के पास। तो मैं अंदर से कोई चीज़ लेने गई हूँ और उन्होंने अभी जस्ट अपना फ्रिज हमारी साइड पर रखा है। और मुझे समझ नहीं आई कि मैं एकदम ऐसा धमाका हुआ। आप यकीन करें कि मैं भागी ऊपर की तरफ अपनी बेटी को पकड़ने के लिए कि ये क्या हुआ है, उसको कुछ हुआ है। और जैसे ही मैं भागी और मैंने देखा कि ऊपर से घर गिर रहा है, साथ वाले दो घर। और मेरा वो जो उस वक्त ऐसा लगता था जैसे मैं शॉक में चली गई हूँ। क्योंकि जो तीसरे फ्लोर पे खातून रहती थी उनकी एक छोटी सी 2.5-3 साल की बच्ची थी, उसको मैंने सीढ़ियों से बाकायदा गिरते हुए देखा। जब टूट गई सीढ़ियाँ तो मैंने चीखना शुरू कर दिया। और इस तरह एकदम चीज़ें गिरनी, वो पूरे घर, दो घर जो थे, एक 3 मंजिला साथ वाला और एक उससे आगे वाला वो बड़ा घर था, दौड़ दौड़ करके गिरने शुरू हो गए। और इस दौरान सब जैसे इकट्ठे हो गए। बारिश मुसलसल हो रही थी एक ही स्पीड के साथ। लोगों ने उनको बचाया, अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाले भी बच गए। और जो खातून थी जो मुझे फ्रिज का कह रही थी वो भी भाग के मियाँ बीवी मेरी वाली साइड पे आ गए। और जो सबसे नीचे फैमिली थी ना उनको लोगों ने जब निकाला दरमियान में से छत तोड़ के, तो उनके हस्बैंड की हार्ट अटैक से डेथ हो गई।
वहीं पे। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बच गए, लेकिन सवाए एक उम्र रसीदा शख्स था जो हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हो गई। तो वो जो फैमिली थी ना, वो कितने दिन मेरे किचन के बाहर जो जगह थी जहाँ उन्होंने फ्रिज रखा था वो वहाँ रही, जब तक कि उनका सामान नहीं निकल गया, जो कीमती सामान होगा, टीवी शीवी जो भी, वो उन्होंने रेस्क्यू किया और फिर वो 10-12 दिन वहाँ रहे। मैंने उनका जो मैं कर सकती थी, खाना वाना चाय शाय, मैं उनको बिल देती रही। और ना फैमिलियों की फैमिलियाँ आके वहाँ वो एक जगह पे रहते रहे, और मेरे ससुर रोज़ मुझे गुस्से होते थे, तुम इनको चाय मत दो, ये इधर ही डेरा डालिए, क्योंकि उनकी हमारे साथ कुछ चपकलिश चल रही थी। एनीवेज अल्लाह अल्लाह करके जब वो 10-12-15 दिन वहाँ रह के जब वो लोग वहाँ से गए, तो हुआ ये कि हमारे किचन का और उस जगह का ना तार कोई कट गई थी इस दौरान, इस वाक़ये के दौरान। तो जो मेरी किचन की लाइट थी वो जलती नहीं थी। तो मैं रोज़ सबको कहती थी प्लीज़ उसको ठीक करा दो, ठीक करा दो, क्योंकि मैं ही थी खातून उस घर में। बाकी 3 मेरे, एक मेरा हस्बैंड और 2 उसके भाई और एक मेरे ससुर थे। तो वो लड़के तो घर पे रहते नहीं थे, और मियाँ साहब भी ऐसे ही तवज्जो नहीं देते थे। तो मैं बड़ी परेशान थी, और जो गली की लाइट से मैं गुजारा किया करती थी। एक दिन मेरी अम्मी आई मेरे घर, और वो कहने लगी कि मैं दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ, ये आज मेरे साथ रहेंगे। तो वो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे कि हमने नानों के साथ रहना, तो दोनों उनके साथ चले गए। और लेकिन ना जब रात होती थी ना, तो मुझे उस जगह से जो बाहर मैं गुजर के जाती थी और घर देखती थी, मुझे पता नहीं क्यों खौफ महसूस होता था। हालांकि मैं नहीं डरती, मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं जब भी वहाँ से गुजरती थी ना, मुझे बड़ा खौफ सा महसूस होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारे जो अंदरून है ना, मेजॉरिटी घरों में 2 दरवाजे होते हैं, यानी एक जाली का दरवाज़ा और एक लकड़ी का दरवाज़ा। तो इसी तरह हमारे किचन के भी और हमारे घर में सब जगह पे 2 दरवाजे हैं, किचन और लकड़ी और जाली का। तो मैं जाली का अक्सर बंद रखती थी, और पुराने घर जब जो थे ना, उनमें नालियाँ सी बनी होती थी कि अगर आप बाहर से धोएं तो एक साइड से नाली से पानी आगे तक निकल जाता। तो वहाँ उस सहन में भी इसी तरह की एक नाली थी, और उसका जो परनाला था वो किचन के एक साइड, दरवाजे के एक साइड पे था। और अक्सर वहाँ से ना बिल्ली अंदर घुस आया करती थी, तो मैं ईंट का एक टुकड़ा वहाँ पे ज़रूर रखती थी ताकि बिल्ली अंदर ना आए। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, कोई मगरिब के बाद का टाइम था, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो वो आए कि मुझे खाना दो। तो मैं गई नीचे, और मैंने पहले उनको खाने की ट्रे ऊपर पहुंचाई, और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे चाय चाहिए। तो मैं चाय बनाने और साथ मेरे ससुर के लिए मैं दूध गर्म कर रही थी। तो मैं चूल्हे पे दोनों चीज़ें रखी थी, और चाय अभी मैंने रखी थी, और मेरा जाली का दरवाज़ा बंद था। तो मुझे एकदम फील हुआ कि क्योंकि वहाँ 2-3 घरों में बिल्कुल सन्नाटा रहता था, और सब अपने अपने घरों में घुस जाते थे। इन दिनों में काफ़ी खौफ और हरास था लोगों में। तो मैं अकेली बाहर ऊपर नीचे घूमती रहती थी, और मुझे पूरा मंजर नज़र आता था। मेरी तीसरे फ्लोर तक, क्योंकि सब घर 3-3 मंजिल थे, जब वो टूट गए तो वहाँ एक खला सा पैदा हो गया। तो मेरा किचन का जाली का दरवाज़ा बंद था, और मुझे ना ऐसे सरसराहट सी महसूस हुई जैसे कपड़ों की सरसराहट होती है, और किचन में लाइट नहीं थी, और गली की लाइट से मैं गुजारा करती थी। और मतलब डिम लाइट, आप सोच सकते हैं कि वो उस किचन में कितनी लाइट होगी। तो मुझे सरसराहट महसूस हुई अपने दरवाजे के पीछे ना, तो जहाँ पे नाली की जहाँ ईंट रखी होती थी, मैंने सोचा बिल्ली है। मैंने ऐसे करके गर्दन मोड़ के देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, तो मैं फिर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद फिर मुझे सरसराहट सी महसूस हुई। मैंने फिर ऐसे देखा कि क्या है वहाँ, कुछ है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सब खामोशी थी। और अभी मैं चाय को पतीली पकड़ के मैं चाय डाल रही हूँ, और मेरा रुख जो था तो मेरा मतलब उसी साइड पे, दरवाजे वाली साइड पे। तो एकदम क्या हुआ कि मैंने दरवाज़ा खुलते देखा, और कपड़ों की सरसराहट सुनी, और दरवाज़ा बंद हो गया।
आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मेरी मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए, आंसू मेरे निकलने शुरू हो गए। मैं वैसे नहीं रो रही थी, लेकिन डर के मारे मेरे आंसू लिटरली ऐसे बह रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। और मैंने पता नहीं किस तरह चाय में चाय डाली कप में, और ट्रे पकड़ के मैं गई हूँ ऊपर। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। वो कहते हैं हाँ बिल्ली होगी, फलां होगा। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, ऐसे हुआ है। अच्छा, मैं उनको कहते हैं अच्छा आओ चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ नीचे। और मुझे ना गुलाब की खुशबू आई वहाँ से, जो किचन के, जब जैसे ही मैं दरवाजे से निकली तो मुझे गुलाबों की बहुत खूबसूरत खुशबू आई। और मैं और डर गई। मैं उनको लेके नीचे आई तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मैंने उनकी शक्ल देखी, क्योंकि सिर्फ उसी एरिया से गुलाब की खुशबू आ रही थी। और ना, और फिर हम ऊपर अपने कमरे के बाहर गए, और वहीं जहाँ वो बाहर वाली जगह वहाँ सीढ़ियाँ थी ऊपर। तो उन्होंने जाके ऊपर भी चेक किया, दाएं बाएं देख रहे थे कि कहाँ कहाँ खुशबू आ रही है। तो उन सीढ़ियों तक, यानी सिर्फ एक फनल की तरह ऊपर से नीचे तक वो खुशबू आ रही थी। और वहाँ सीढ़ियों पे बैठ के फिर हम दोनों बैठ गए, और मैं भी रोना शुरू हो गई, ये दुआ मांगना शुरू हो गई, पता नहीं वो क्या था। तो इस तरह बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप उस वक्त इग्नोर नहीं कर पाते, और वो इतनी रियल, वो मैंने जो सरसराहट में आज भी जब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा था। और बहरहाल मैं इन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी डर भी नहीं लगा, और बस अल्लाह से दुआ की, और सूरतें अपनी पढ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक रहा। तो इस तरह बाज़ दफ़ा ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा याद रह जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सुनते रहें मेरी गपशप। और ये गप बिल्कुल नहीं है, ये रियल बात है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।